जय सिया राम, बोलिए कल की भगवान की जय। हम सभी भगवान की बनाई सृष्टि में भगवान की ही संतान हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों? हमारी रामचरितमानस क्या कहती है? भगवान राम बताते हैं और काक भूसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सपते अधिक मनुज मोहि भाए, तीन महाद्विज द्विज महश्रुति धारी, तीन महु निगम धर्मय अनुसारी, तीन महाप्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आसा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। स्पष्ट बताया कि सबसे ज्यादा मुझे प्रिय कौन है? जो मेरा सेवक है। मोहि प्राण पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। कौन सेवक है? ये निराकार परम तत्व जो धरती पर भार बढ़ा, पाप बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, तो साकार शरीर में ज्ञान के रूप में, विवेक के रूप में, विज्ञान के रूप में प्रकट होके राम के रूप में बोल रहा है। क्या बोल रहा है भैया? कि हमारे को सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की तो बात नहीं है। फिर सबसे बड़े मोह, अज्ञान, अंधकार, अहंकार में हम तब पड़े हैं जब अपने को भगवान का संतान नहीं मानकर हिंदू और मुसलमान मानते हैं। हम भारत में जन्मे हैं तो भारत भगवान का है और हम भगवान की संतान है। इससे तो हम भगवान की सेवा करें। कौन सी सेवा? जिसके लायक हम आए, जो हमारा स्वभाव और या जो मुझ में गुण है, अपने गुण को पहचाने और सेवा करें। और गुण को पहचानने के लिए तो सत्संग है और कोई आधार नहीं। चाहे हम लाख मंदिर मस्जिद घूमते रहें, लेकिन मंदिर में जिसकी मूर्ति, मस्जिद में तो कुछ मिलना नहीं। निराकार परम तत्व ने सृष्टि बनाई, वो कहाँ रहता है, कौन है, इसके बारे में पता ही नहीं, तो क्या फायदा? मंदिर में भी मूर्ति बना के धर दी गई, उसका भोग लगाओ, उसकी आरती करो, उससे भी कोई खास लाभ नहीं होना। होना कब है? आहा, जिसकी मूर्ति है वो क्या बताया है, उसने क्या समझा है, उन्हीं के तो हम सब वंशज हैं। इसलिए हम स्वयं हिंदू मुसलमान नहीं, भगवान के वंशज भगवान हैं। बोलिए कल की भगवान की जय।
ज्ञान की जय हो, अज्ञान का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन ज्ञान विज्ञान विवेक, वीरता धीरता गंभीरता प्रधान सेवा धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस राम राज प्रचार प्रसार समिति से आप जुड़ें और रामचरितमानस आपको भगवान का संतान भगवान है इसका बोध करा देगी। लेकिन कब? जब सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, या ये तो बालकांड हो गया, या उत्तरकांड, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा, उत्तरकांड। फिर हम स्वयं को जानेंगे और तब मानेंगे तो मानव है, और बिना मानव बने वीरता धीरता गंभीरता विवेक विज्ञान कहाँ से हो ना आए। मनुष्य शरीर में रहते हुए हम अगर स्वयं को जान के मानने वाले मानव नहीं बने तो राजनीति में भी जाएंगे तो वही हिंदू मुस्लिम, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं, और व्यापार में भी वही ठगो, किस तरह से माल कमा लो। है हल्दी बेचना है तो उसमें मिट्टी मिला दो, नहीं पीस के मिट्टी मिला दो। मिर्चा बेचना है तो उसमें ईंटा को पीस के डाल दो। हाँ, पेट्रोल अगर कहीं बेच रहे हैं तो उसमें मिट्टी का तेल मिला दो। हाँ, हर जगह मिलावट, भ्रष्टाचार करेंगे और उस भ्रष्टाचार का खुद शिकार होंगे। वो वस्तु कब हम पर खाने में आ जाएगी पता नहीं, और फिर लीवर में पकड़ेगी या समय मौत का कारण बढ़ेगी, तड़पते मरेंगे। इसलिए भारत से अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो श्री रामचरितमानस राम राज प्रचार प्रसार समिति से जुड़िए, स्वयं का बोध कीजिए, आनंद में रहिए, मगन में रहिए, और धर्म के, अर्थ के, इच्छा के और मोक्ष के परम ज्ञान को स्वयं में ही समझ जाइए। आप भगवान की संतान भगवान हैं। इसी के साथ सभी को सादर जय सिया राम। मैं कल की सदगुरु आमोदानंद ठाकुर जी नोएडा की धरती से प्रणाम करता हूँ। जुड़िए और मंगल कीजिए। जय सिया राम। सभी समस्याओं का समाधान श्री रामचरितमानस का ज्ञान, श्री रामचरितमानस का बोध। इसलिए नंबर नोट कीजिए 87 56 74 64 24 8756746424। और ये संस्था रजिस्टर्ड होने जा रही है। आप सब में से कोई भी जो इस संस्था में समाहित होना चाहता हो, सेवक बनना चाहता हो, सेवा देना चाहता हो और अपना मंगल करना चाहता हो, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें और हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सदगुरु आमोदानंद ठाकुर जी महाराज का आप सबको सादर प्रणाम।